ये कहानी एक छोटे से भारतीय गांव सूरजपुर की है, जहां मिट्टी के घर, कच्ची गलियां, पीपल का पेड़ और एक पुराना तालाब था। इसी गांव में रहता था मोहन, एक गरीब लेकिन ईमानदार युवक। उसके पास धन नहीं था, पर दिल बहुत बड़ा था। मोहन रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता, माँ के चरण छूता और खेतों में काम करने निकल जाता। वो दूसरों के खेतों में हल चलाता, कुएं से पानी खींचता और शाम को थोड़ा सा अनाज या कुछ सिक्के कमा लाता। माँ अक्सर कहती, बेटा, भगवान सब देखता है। एक दिन गांव के सेठ ने मोहन को दूर जंगल में लकड़ी लाने भेजा। शाम होते होते अंधेरा घिर आया। तभी उसे एक टूटे मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी, टेन टेन। मोहन हैरान हुआ, मंदिर तो सालों से वीरान था। वह धीरे धीरे अंदर गया। वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था। साधु ने कहा, बेटा, डर मत, ये घंटी साधारण नहीं है। साधु ने मोहन को एक छोटी सी पीतल की घंटी दी और कहा, ये जादुई घंटी है, लेकिन ध्यान रखना, ये धन नहीं, सत्य और सेवा पर काम करती है। अगर तुम स्वार्थ से बजाओगे तो यह चुप रहेगी। मोहन ने घंटी ली और साधु आंखों से ओझल हो गया। देखा कि एक किसान का बैल कुएं में गिर गया है। लोग डर के मारे खड़े थे। मोहन को साधु की बात याद आई। उसने घंटी बजाई, टेन टेन। अचानक रस्सियां मजबूत हो गईं, लोगों में हिम्मत आई और बैल सुरक्षित बाहर निकल आया। लालची सेठ ने मोहन को बुलाया और कहा, घंटी मुझे दे दे, मैं तुझे सोना दूंगा। मोहन ने शांत स्वर में कहा, ये घंटी बिकाऊ नहीं है। सेठ के मन में जलन भर गई। मोहन ने घंटी का उपयोग बीमारों, भूखों और दुखियों की मदद के लिए किया। जब भी कोई सच्चे मन से मदद चाहता, घंटी बजती और राह निकल आती। धीरे धीरे गांव में आपसी प्रेम बढ़ने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। एक दिन मोहन की माँ बहुत बीमार पड़ गई। दवा के पैसे नहीं थे। मोहन ने रोते हुए घंटी बजाई। घंटी की आवाज के साथ गांव के लोग दौड़े चले आए। किसी ने दवा दी, किसी ने खाना। माँ सेठ ने चोरी से घंटी चुरवा ली। उसने आधी रात को घंटी बजाई और धन मांगा। घंटी बिल्कुल नहीं बजी, उल्टा सेठ की तिजोरी में आग लग गई। सेठ समझ गया, घंटी लालच से नहीं चलती। सेठ रोता हुआ मोहन के पास आया और माफी मांगी। मोहन ने घंटी बजाई। इस बार घंटी मधुर स्वर में बजी। सेठ का हृदय बदल गया। उसने गरीबों की मदद शुरू की। सूरजपुर अब एक आदर्श गांव बन गया। लोग ईमानदारी, मेहनत और सेवा को महत्व देने लगे। मोहन आज भी गरीब था, लेकिन पूरे गांव का सबसे अमीर इंसान, दिल से। एक दिन वही साधु फिर आया और बोला, अब तुम्हें घंटी की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद जादू बन चुके हो। घंटी प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो गई। मोहन मुस्कुराया। नैतिक शिक्षा, सच्ची ताकत जादू या धन में नहीं, बल्कि ईमानदारी, सेवा और अच्छे कर्मों में होती है।